गद्य, पद्य, महाकाव्य, चंपू काव्य। मिश्र काव्य को, जिसमें गद्य और पद्य दोनों रहते हैं, उसको कहते हैं मिश्र काव्य, और इसको कहते हैं चंपू। तो इसका आंसर क्या होगा? मिश्र काव्य को चंपू कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में रचनाएं दी हुई हैं और सूची 2 में उनके कवि दिए गए हैं। ये क्वेश्चन 2021 का आया था, 2021 में जो आया है क्वेश्चन पेपर, उसका क्वेश्चन है BHU लैंग्वेज ग्रुप 2021 का। पहला वासुदत्ता, हर्षचरित, काव्यादर्श, शिवराज विजय, बाणभट्ट, दंडी, सुबंधु, अंबिका दत्त, व्यास। तो हम लोग इसका मिलान करेंगे। सबसे पहले वासुदत्ता किसकी रचना है? तो वासुदत्ता सुबंधु की रचना है। हर्षचरित किसकी रचना है? हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। काव्यादर्श दंडी, और शिवराज विजय उपन्यास है अंबिका दत्त व्यास का। इसका तो मैंने डिस्कशन किया था पिछली वीडियो में, आप लोग वीडियो देखिए, क्वेश्चन देख रहे हैं, इसी से क्वेश्चन आए हुए हैं 2021 और 2020। बिल्कुल पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पर ही क्वेश्चन बनेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये का तीसरा, बी का पहला, और सी का दूसरा, और डी का चौथा। आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति के प्रसिद्ध भ्रमर गीत के रचयिता हैं। कृष्ण भक्ति काल के दो ग्रुप में बट गए, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। कृष्ण भक्ति के प्रसिद्ध भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? तो भ्रमर गीत किसकी रचना है? आप लोग जानते होंगे, सूरदास की रचना है भ्रमर गीत। इसमें कुछ डिस्कशन करने का बात नहीं है। लोकप्रिय में समास है। समास का क्वेश्चन संस्कृत में भी पूछता है, हिंदी में भी पूछता है। आपको 20 क्वेश्चन प्लस 20 क्वेश्चन बराबर, लगभग कुछ ज़्यादा और कुछ कम हो सकते हैं, लगभग 40 से 45 क्वेश्चन हिंदी और संस्कृत के आते हैं। लोकप्रिय में समास कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो लोकप्रिय में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखते हैं। लोक में प्रिय, सप्तमी तत्पुरुष समास है। इसमें जो लोग अच्छे से समास को पढ़े हैं वो जानते होंगे, इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है। अधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं। लोकप्रिय में समास, लोक में प्रिय, तत्पुरुष समास, संसार में प्रिय। जैसे इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं, वनवास। वनवास हो सकता है, पूछ भी ले। वनवास, वनवास में कौन सा समास है? तो सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। वन में वास, वनवास। अगला क्वेश्चन, लघु का विलोम है। लघु का विलोम विपरीतार्थक पूछा है। तो लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा होता है। तो छोटा नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, दीर्घ होगा, आधा भी नहीं होगा। तो इसका लघु का विलोम क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। 3 नंबर आंसर सही है। तरणि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये में प्रयुक्त अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पर एक ही शब्दों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। मनि मानो जन जानो उपमा अलंकार, जहाँ पर थोड़ा सा संदेह होता है, मानने के अर्थ में शंका होता है, मन्ये शंकय इत्यादि में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में होता ही है, जानते ही हैं, जहाँ पर उपमान दिया जाए। और यमक अलंकार, आप लोग अलंकार से क्वेश्चन आया है जो, आप अलंकार के उदाहरण को तैयार करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो आपको बता दूं मैं कि ऊष्म व्यंजन किसको कहते हैं? सल प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं उनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? इसका आंसर सा होगा, दंती शाह, शा 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 हा, ये ऊष्म व्यंजन है। अगला क्वेश्चन,
किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसमें देखते हैं, इसको बनाते हैं तो ये आ प्लस पार पार हो जाएगा। अखाद्य में उपसर्ग है आ, अकाल में उपसर्ग है आ, इन दोनों में भी आ उपसर्ग है। अनार में कोई उपसर्ग नहीं है, एक फल का नाम है। आंसर 4 नंबर सही है। उपसर्ग से क्वेश्चन आते हैं, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ते हैं, उपसर्ग प्लस शब्द। उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले जुड़ता है हमेशा, और प्रत्यय शब्द के बाद जुड़ते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन संस्कृत में जब पूछता है तो प्रत्यय से पूछता है, और हिंदी में जब पूछता है तो उपसर्ग से पूछता है। अव्ययी भाव समास है त्रिभुज में, चार राजपूत में, प्रतिदिन में, चक्रपाणी में। त्रिभुज में कौन सा समास हो जाएगा? त्रिभुज में द्विगु समास हो जाएगा, 3 भुजाओं का समूह। राजपूत में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजा का पुत्र, राजपुत्र अथवा राजपूत जो भी है, तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। प्रतिदिनम का बनेगा दिनम दिनम प्रति, तो यही हो जाएगा। यह है अव्ययी भाव समास से आंसर इसका 3 नंबर सही है। चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। हाथ में है चक्र, जिसके अर्थात श्री कृष्ण जी, विष्णु जी। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? रस पूछ लेता है तो रसों की संख्या कितनी है? 9 है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? अस्थायी भाव पूछता है। रस कोई पंक्ति दे देगा, उसका रस उससे में को उस पंक्ति में कौन सा रस है पूछ लेता है, तो आपको बताना है उत्साह किस रस का। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय अथवा भयानक। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रति। वीर का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। और बीभत्स का क्या होता है? जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब घृणा। तो आंसर कौन सा सही है? 3 नंबर आंसर को लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, जिसको इंद्रियां जान ना सके, वह क्या हो जाएगा? सूक्ष्म, सूक्ष्म में जाना जा सकता है। विराट, अत्यंत बड़ा। अज्ञेय, जिसको जाना ना जा सके, जो ज्ञान जिसको जाना ना जा सके, यही आंसर होगा, जो जाना ना जा सके। और अगोचर, जो दिखाई ना देता हो, गोचर। निम्नांकित में कौन सा विस्मय आदि बोधक चिन्ह है? विस्मय बोधक चिन्ह पहचानना है, तो ये क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये विराम है, और ये क्या है? विस्मयवाचक चिन्ह है, और ये संबंध सूचक है। तो 3 नंबर आंसर सही है। सही वर्तनी की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनिए। ये तो 2019 में भी आया है, 2021 में भी यही क्वेश्चन आ गया है, सेम क्वेश्चन पूछा है। सही वर्तनी की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प को चुनिए। पहला ही ऑप्शन सही है, कवयित्री। इसमें नहीं होगा, ये गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। आप लोग देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2019 में आया है तुरंत रिपीट किया है, 2021 में आया है। संपादक के नाम पत्र लिखते समय अंत में लिखना चाहिए। जब हम संपादक के नाम पर पत्र लिखते हैं किसी चीज़ को, अपने कोई पत्रकार है जिसको जो संपादक है, और उसके प्रति हम किसी समस्या के बारे में संपादन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए जब पत्र लिखते हैं तो हम नीचे सबसे अंत में क्या लिखते हैं? तो क्या लिखते हैं? आपका स्नेही जब बड़े होंगे, किसी चीज़ को जिसका स्नेह प्राप्त करना होगा आपको, वहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर भवदीय होगा आंसर, आप नीचे लिखते हैं भवदीय, उसके बाद में नाम लिखते हैं अपना। तो आंसर क्या होगा? 4 नंबर सही है, भवदीय। ये 2021 का क्वेश्चन है। Which of the following philosophies believes in the authority of Vedas? कौन सी
दर्शन की सत्ता को जो मानता है, कौन सा जो दर्शन है वो वेदों की सत्ता को मानता है। तो नास्तिक को वेद निंद कहा, मनुस्मृति में कहा गया है। जो वेदों की सत्ता को ना स्वीकार करें वो नास्तिक दर्शन होते हैं, और जो वेदों की सत्ता को स्वीकार करें वो आस्तिक दर्शन होते हैं। यहाँ से आप जान लीजिए कि जितने भी आस्तिक दर्शन होंगे वो क्या करेंगे, वेदों की सत्ता को स्वीकार करेंगे, और जितने भी नास्तिक दर्शन होंगे वो वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसमें कौन सी वेदों की सत्ता को मानता है, तो आप जान लीजिए सांख्य जो है ये आस्तिक दर्शन है, और आस्तिक दर्शन वेदों की सत्ता को मानते हैं। चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, ये तीनों कौन से दर्शन है, नास्तिक दर्शन है। और नास्तिको वेद निंद कहा, नास्तिक दर्शन वेद के निंदक कहे गए हैं। और तो इसका आंसर 4 नंबर सांख्य दर्शन है। सांख्य के प्रणेता कौन है, कपिल मुनि है। आप लोग जानिए, इसके प्रमाण से भी क्वेश्चन 2021 में आया है। तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है। तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, पहला देखभाल करना, दूसरा खुशामद करना, तीसरा पैरों की सफाई करना, और चौथा इधर उधर भटकना। तलवे चाटने मुहावरे का अर्थ क्या होगा, पहला देखभाल करना गलत, पैरों की सफाई करना गलत, इधर उधर भटकना गलत। दूसरा नंबर सही है, दूसरा नंबर खुशामद करना, यही आंसर सही है। किसी की खुशामद करेंगे। तलवे चाटने का अर्थ क्या होता है, चूल वो जो लोग करते हैं ना कंजूस, तलवे चाटना खुशामद करना, किसी को खुश करना किसी बात को कह करके। अल्पप्राण ध्वनियाँ हैं, ये क्वेश्चन आता है, महाप्राण आपसे पूछ सकता है। अल्पप्राण ध्वनियाँ हैं, कौन सी अल्पप्राण है कौन सी महाप्राण है, उच्चारण स्थान से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जो वर्णमाला है, वर्णमाला हिंदी का हो या संस्कृत का हो, आप लोगों को पढ़ना है। 2021 का पेपर से क्वेश्चन है, 2021 के पेपर से क्वेश्चन है। अल्पप्राण ध्वनियाँ हैं, तो अल्पप्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं, इसमें का, ख, ग और घा दिया है। तो इसमें फिर विकल्प दिया है कि कौन सा विकल्प सही है। हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि अल्पप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। तो आप जान लीजिए, वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचम यणश्चा अल्पप्राण, अर्थात हिंदी वाले समझें, वर्गों के प्रथम, जैसे का वर्ग लेंगे तो का प्रथम हुआ, फिर तीसरा, दूसरा अक्षर कौन सा हुआ का वर्ग का, खा, और उसके तीसरा अक्षर क्या हुआ, गा। तो वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचम, तो का अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, का, गा और अंगा, ये कौन सा वर्ण हुआ, प्रथमा तृतीया पंचमा। और यणश्चा, यणश्चा में य व र और ला आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है यण प्रत्याहार में आते हैं या व र और ला। तो 4 वर्ण ये, और वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण जो होते हैं वो अल्प प्राण कहे जाते हैं। तो इसमें अल्प प्राण ध्वनियाँ यहीं से देखिए कौन कौन सी हो गई, तो का नंबर हो जाएगा और गा नंबर हो जाएगा, अर्थात ये और सी, ये और सी आंसर सही है। अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं, का और गा, इस आंसर के अनुसार, इस क्वेश्चन के अनुसार। वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचम, का ख जो है द्वितीय अक्षर है, गा तृतीय अक्षर है, और अंगा जो है वो पंचम अक्षर है। तो वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचम यणश्चा अल्पप्राण। और हम लोग महाप्राण के बारे में भी जान लेते हैं। महाप्राण में कहता है कि वर्गाणाम द्वितीया चतुर्थ सलश्चा महाप्राण, वर्गाणाम 2 और 4 और सल प्रत्याहार, सल प्रत्याहार, श श श ह और ला, ससर हल से सल बनता है। तो इसमें आ जाते हैं सल में सा, तीनों सा, सा और सा, और हल से हा, तो सा 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 हा। और द्वितीय वर्ग जैसे हम का के लिए थे, तो इसमें क्या हो जाएगा, खा और घा, तो खा गा। तो वर्गाणाम द्वितीया चतुर्थ सलश्चा महाप्राण, ये महाप्राण ध्वनियाँ हो गई।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। पश्यति पदे धातु वर्तते। पश्यति पद में कौन सी धातु है? कोई भी शब्द दो चीजों से बनता है, एक धातु और उसके बाद में प्रत्यय। संस्कृत में बिना प्रत्यय के कोई भी शब्द नहीं बनता, ये जाने रहिए आप लोग। तो पश्यति पदे धातु वर्तते, पश्यति में कौन सा धातु है? तो पश्यति में दृश्य धातु है। दृश्य धातु देखने के अर्थ में होता है और पश्यति धातु भी देखने के अर्थ में होता है। गौरी पदे प्रत्ययः वर्तते। टाप, गीस, गीप, ऊंग। टाप में देखिए आ बचता है क्योंकि टा और पा की इति संज्ञा होता है और हलंत्यम से लोप। गीप में केवल ई बचता है, दोनों में, इस दोनों में ई बचता है, और ऊंग में ऊं। तो आप लोग देखें गौरी पद में कौन सा प्रत्यय है पूछा है। तो गौरी पद में एक सूत्र है सिट गौरा दिभ्यश्चा। सिट गौरा दिभ्यश्चा, सिट गौरा दिभ्यश्चा सूत्र में कहता है कि गौर जो पद है उसमें गीस प्रत्यय हो, तो इसका आंसर गीस होगा। गौरी पद में कौन सा प्रत्यय है? गौरी पद में गीस प्रत्यय है। हम लोग यहाँ थोड़ा सा और समझते हैं टाप प्रत्यय के बारे में। आप हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। तो टाप प्रत्यय में यदि कोई भी शब्द जो पुल्लिंग में है और उसके अंत में आ है, अकारांत है, अंत अकार है, तो उससे आप जब स्त्रीलिंग में ले जाएंगे तो टाप प्रत्यय होता है। जैसे अज, अज से हम बनाते हैं स्त्रीलिंग में तो क्या बनता है? अजा। तो अजा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? टाप प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे है चटका, चटक का से चटका से चटका बनता है, चटका। तो टाप प्रत्यय में जब पुल्लिंग में अंतिम अकार है और उसके बाद में हम स्त्रीलिंग में कोई शब्द बनाना चाहते हैं तो वहां पर टाप प्रत्यय लगता है। तो आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बनते हैं और इसी के आधार पर पेपर में परिवर्तन ज़्यादा नहीं होता है, क्वेश्चंस के लेवल में फ़र्क होते हैं। सभी सब्जेक्ट जो इसमें डिस्कशन हुए हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बनता है। आप लोग अपने प्रिपरेशन करते रहिए और आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़िए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से क्वेश्चंस जब आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे तो आसानी होगा उनको करने में। चलते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।